नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज का विषय है पीपल के पेड़ के ऊपर कि इसे घर में लगाना अशुभ क्यों माना जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीपल को शास्त्रों में काफ़ी पूजनीय माना गया है। इसमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना गया है, लेकिन फिर भी इसे घर या घर के आसपास लगाने को मना किया जाता है या अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, पीपल जो है वह हिंदू धर्म में एक दैवीय वृक्ष माना गया है। इसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को स्वयं का अवतार बताया है। इस कारण से पीपल को पूजनीय माना जाता है। लोग पीपल के नीचे दीप जलाकर, पीपल को जल चढ़ाकर इसकी पूजा करते हैं, लेकिन कभी कोई इसे अपने घर या घर के आसपास नहीं लगाता। घर में या घर के आसपास लगे पीपल को अशुभ माना जाता है। अब ऐसे में मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतने पूजनीय पौधे को घर में लगाना अशुभ क्यों है। चलिए जानते हैं इसका कारण वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही पथों पे। देखिए, पीपल का जो पेड़ है वह घर में या घर के आसपास ना लगाने की वजह वैज्ञानिक है। पीपल की आयु काफ़ी लंबी होती है और एक बार इसे कहीं लगा दिया जाए तो धीरे धीरे इसकी जड़ें ज़मीन के काफ़ी गहराई तक फैल जाती है। ऐसे में पीपल घर की ज़मीन या दीवार को फाड़कर बाहर निकल जाता है। इससे घर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इसको घर के आसपास ना लगाने की सलाह दी जाती है और इसे लगाना अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप इसकी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास अपने घर में करना चाहते हैं तो पीपल के पौधे को एक गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगाने के बाद इसे रोज जल दें, इसका पूजन करें। इससे आपको इस पेड़ की शुभता भी प्राप्त होगी और आपके घर का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि कई बार हमारे दीवारों में पीपल का पेड़ खुद उग जाता है, तो उसका क्या करें? तो क्या है कि पीपल के पेड़ को उखाड़ना या काटना शुभ नहीं होता और इससे पितृदोष लगने की संभावना होती है। तो ऐसे में पीपल के पेड़ को उस जगह से उखाड़ के कहीं और लगा देना चाहिए और इसकी सेवा करनी चाहिए। इससे आपको किसी प्रकार की अशुभता का परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। अब एक प्रश्न यह भी है कि पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत रहते हैं, पर देखिए, यह वास्तव में भूत या प्रेत के बारे में है ही नहीं। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और लोगों को जीवन देने वाला। पहले के समय में लोग ईंधन जलाने के लिए पेड़ों को काटते थे, तो पीपल के पेड़ को ना काटे और इसे बचाने के लिए इस चीज़ का डर फैलाया गया कि इसमें भूत होता है। पर इसका मेन रीज़न है कि यह एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब अगर हम पीपल के धार्मिक महत्व को जानें तो पीपल का जो मूल है, जो जड़ है, वह ब्रह्म है। जो उसका मध्य है वह विष्णु और उसका जो अग्रभाग है वह शिव का स्थान है। अथर्ववेद में लिखा गया है कि अश्वत्थ देव सदन अश्वत्थ पूजिते यत्र पूजिते सर्व देवता, यानी पीपल की पूजा करने मात्र से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे जप तप यज्ञ अनुष्ठान और साधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसका कारण है कि देखिए, महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्लाद ऋषि थे और पिप्लाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। और इन्हीं पिप्लाद ऋषि के कारण
ही शनि दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पीपल का संबंध पिपलाद ऋषि से है और पिपलाद का संबंध शनि से है। इसलिए हम अगर पीपल की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि पीपल के पेड़ की किस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, सूर्य उदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और हमेशा गरीबी व जीवन की परेशानियों को लाती है। इसलिए सूर्य उदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए, ना ही पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसे करने से घर में दारिद्रता चली आती है। पीपल के पेड़ की पूजा हमेशा सूर्य उदय के बाद ही करनी चाहिए। यह थे पीपल के वृक्ष के कुछ जाने अनजाने रहस्य व तथ्य। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।